अंदर से कितना भी भाव उठे ना किसी के लिए, कभी भी, कैसा भी भाव। किसी भी टाइप का, वो भाव जब तक यहाँ तक नहीं पहुँच जाता ना कि तुम मिटने के लिए तैयार हो, तब तक सामने वाले के सामने वो भाव प्रकट मत करना, क्योंकि उसका कोई मोल नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। भाव प्रकट करके खुश नहीं हुआ जाता है। भाव प्रकट करने का मतलब है सीधा गला कटवाना, खुश होने का मौका नहीं मिलता। अगर खुश हो रहे हो ना, वो बोल बोल के कि भाई ये है वो है, मैं उसको इतना मानता हूँ, मैं उसको इतना मानता हूँ, ये बातें सब बोलने की नहीं होती हैं। खुश होने का मतलब ये है सर जी कि उस कड़ी से मैं जुड़ गया हूँ जहाँ पे एक समय के बाद, जहाँ तक मुझे लगता है इसी तरीके से मेहनत करता रहूँ। मैंने पहले भी बोला था आपसे कि मतलब ये शब्द और ये कि बोलना, मतलब उस आखिरी छोर तक पहुँच जाऊँगा, बस इतना ही है। और ये कहूँ मैं कि मुझे किसी के प्रति है तो वो मेरे लिए है कि मुझे उस लेवल तक पहुँचना है, सीधी बात। कि मैं छोटा बन के हाँ, अपने आप वो मैं वही कह रहा हूँ कि वो तुम्हारे लिए, वो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं, क्योंकि उसको तो एक ही टाइम बोलना चाहिए, आखिरी में बस। जब बोला और उसने बोला हाँ ठीक है लाओ सर, हमने बोला कहा ये हमारे पास 500 रुपये हैं, हाँ, बोले दे दो, बोला लाओ, हाँ बात बोला खत्म, लो। बस इतना जब तक ही है। उसके लिए नहीं तैयार हो तब तक ये उसको बिल्कुल मत बोलो। मैं बस ये कह रहा हूँ, मैं अपने अंदर रखो, अपने अंदर तुम मैं जो उसमें मर्जी वो रखो, पुष्ट करें और हाँ जो करें, जो मर्जी रखो, लेकिन बोले तभी जब लेकिन उसको पूरा। मत बोलो। हाँ उसको बोल दिया तो वो एक ही चीज़ मांगेगा, उसका नाम है सर। बिल्कुल दूसरा कोई कुछ नहीं मांगता वो। नहीं मानता, ये पता है। और ये कहने की बातें नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसे कोई डायलॉग बाजी नहीं है ये। अपने को खुश करने के लिए इंसान कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये बातें दूसरे के सामने नहीं करनी चाहिए, स्पेशली उसके सामने जिसके लिए तुम्हें वो भाव उठ रहा है। कोई हमसे 10 रुपये मांगता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे पास कितना है। अगर उससे ज़्यादा होगा, मतलब अगर मुझे किसी ने भी मुझसे 10 रुपये मांगे, तो सबसे पहले मैं अपना बैलेंस देखूंगा कि मेरे पास कितना है, क्या मैं दे सकता हूँ जो मेरी ज़रूरत है उसके। अगर कोई हमसे ये सर मांग रहा है तो मुझे इस बात, मैं भली भांति इस बात से परिचित हूँ, चिर परिचित हूँ कि मतलब सर देने का मतलब क्या होता है। और वर्तमान समय में मैं सर्वथा अयोग्य हूँ इस मामले में, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई उद्देश्य भी नहीं। ये सर मांगने का मतलब क्या होता है? अब ऑब्वियसली सर मांगने का मतलब ये तो कोई कहेगा नहीं ना कि भाई अपनी गर्दन काट के दे दो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अब तुम जो जियोगे ना, वो अब किसी और उद्देश्य के लिए जियोगे। और खुशी से, दबाव हाँ में नहीं, हाँ, मतलब मजबूरी में हाँ, नहीं। वो अब तुम वो क्षुद्रता के साथ नहीं जी सकते। नहीं। सर काटने का मतलब ये है, अब तुम्हें जीना पड़ेगा हम्म एक अलग विचार के साथ। भले वो विचार जहर जैसा लगे। हाँ, तो जो सर काटने का मतलब है कि जो पुराना विचार है हम्म उसको छोड़ दो, हम्म मतलब बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ दो उसको, हम्म बिल्कुल नए हो जाओ। ये है सर काटने का मतलब। हाँ, मतलब आमूल चूल परिवर्तन, मतलब बिल्कुल, साफ। हाँ, एक नया इंसान हम्म जिसका तो कि पुराने इंसान से कोई नाता नहीं है, तो जो इसका पुराने इंसान को जानता ही नहीं। तो इसमें दो ही विकल्प हो सकते हैं, या हाँ तो खुद को ढा दो
ढहा दो हाँ। या फिर दूसरे का वो मान लो तो ये खत्म हो जाएगा अपने हाँ। आप। पुराना इंसान सिर्फ उसकी मेमोरी में रह सकता है कि हाँ अच्छा वो एक था, ऐसा था, वो ऐसा सोचता था, वो ऐसा कर, बट लेकिन अब उससे वो नाता टूट गया, अब वो बिल्कुल नया पैदा हो गया। एक स्मृति जैसा हल्का क्षीण स्मृति रह ही सकती है, इसके हाँ, अलावा कुछ नहीं। ये मतलब है हम्म। सर कटाने का। और मैं तो ऐसे मतलब जो सर कटाने का जो समझता हूँ जी कि मतलब एक भोजन का भी मतलब एक रबिया संत हो गई, शायद सुना होगा आपने, सूफी फकीर में रबिया रबिया करके, मतलब उनका ये था कि वो रमज़ान रखते हैं तो उन्होंने सोचा कि एक मतलब छुपके में पानी पी लूँ। उनमें कुछ नियम उन लोगों में होता है कि पानी नहीं पीते, तो उसमें जब वो छुप के पानी पी रहे थे तो अंदर से ही एक अंदर से आवाज़ उनकी आ रही, ये छुप के मतलब किसको छुप के पी रही हो, और तुमको इतनी अगर रस मिल रहा है पानी से तो फिर मुझे क्यों याद कर रही हो। तो सर कटाने का जो मेरे अनुभव से लगता है ना कि फिर मैं बिल्कुल भी ना बचूं, न मेरा इरादा न मेरी, मैं खत्म मतलब वही पूरा। बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब सेंस वही है कि ये चीज़ें ना मतलब 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए नहीं होती हैं, नहीं होती सर। और ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं होती है। ये होती है, मतलब ये मान के चलो कि तुम्हारी सांस सांस पे अब अ, तुमने अपनी सांस नीलाम कर दी, खुद ही हम्म। अपनी बोली खुद ही लगा दी, हम्म। और वो जब नीलाम हो गई तो अब वो तुम्हारी सांस रही नहीं। अब तुम जियोगे, खाओगे, पियोगे, सब होगा, लेकिन वो तुम्हें पता है कि अंदर से कुछ और हो रहा है। जी बिल्कुल। बाहर से लगेगा एक जैसा ही हो रहा है, बट वो तुम्हें अंदर से पता वो रहेगा अंदर कि से अब वो, पूरा सॉफ्टवेयर ही चेंज हो हाँ, गया। कि वो 24 घंटे फिर तुम एक सिंक में रहते हो। बिल्कुल। सर कटाने का मतलब ये है कि अब वो जो जिसका सॉफ्टवेयर है ना, अब वो खुद चलाएगा। अब तुम हटाओ, अब तुम आगे से हटो। हाँ बिल्कुल, ऑपरेट कोई और करेगा हाँ। क्योंकि मैंने उसको गलती से बोल दिया कि हाँ। मुझे चुन ले, हाँ। गलती से। अब अब यही बात है ना, अब निकल गया ना मुंह से। तो मैं अब वो कैसे निकला? मैं बोलता हूँ ना सर जी हाँ। कि भूल के भी सच्ची प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हाँ। भूल के हाँ, भी। कि नहीं कैसे तो निकला? फिर वो हाल हो जाता है ना, हाँ, मतलब फिर वो फिर वहाँ क्योंकि पे। वो तब तक आपको छेड़ेगा नहीं जब तक आप उसको पकड़ोगे नहीं, हम्म। और अगर आपने उसको पकड़ा तो आपको छोड़ेगा नहीं। हाँ, फिर वो सबसे भारी है। हाँ। इसमें जैसे फिर इसमें तुम कितना भी भागना चाहोगे ना, नहीं भाग सकते। मतलब चकुंदर बना देगा तुम्हारा पीट पीट के, बट वो, पीटने का कोई डंडे और वो लाठी से नहीं, पीटने का, हाँ। मतलब हाँ। अंदर ही ऑपरेशन चल रहा है हाँ। वो। हाँ। मतलब एक प्रश्न इधर से आ रहा है, एक द्वंद इधर से आ रहा है, लेकिन उसका सारा सोल्यूशन अपने आप वो दे रहा है। हम्म। मतलब एक नहीं होता है कि हम चावल खा रहे, रोटी खा रहे, लेकिन एक गुलाब जामुन मिल गया एकदम रस से भरा, तो फिर सब पे भारी पड़ता है वो। हम्म। और सब कुछ साफ साफ दिख जाता है कि भाई ये रास्ता यहाँ जा रहा है, तो ये किया है, ये किया है। अच्छा, फिर उसके बाद खुद जजमेंट आ जाता है, हम्म। मतलब उसका अच्छा, ये रास्ता सही है। मतलब वहाँ पे जो, इसमें मैं अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे कहूँगा सर जी कि कभी मैंने मतलब उस अस्तित्व पे संपूर्ण भरोसा रख के, आगे का बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि क्या होगा मेरा, और कई सामान्य भाव से कहूँ कि साधु संतों को अटूट भरोसा किया हमने, लेकिन कुछ देर या कुछ समय चलने के बाद लगता था ना कि मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो जो एक अवरोध रोड पे आता है ना, रोड ब्रेकर जैसा आता था ना, तो मुझे लगता था मेरी कुछ गलतियां है। फिर लगता था नहीं यार, ये मज़ा नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा उससे लिंक था पहले से। वो फिर मैं वापस लौट जाता था। मजा नहीं आ रहेगा मतलब पता क्या है?
मज़ा नहीं आ रहे का मतलब ये है कि अभी तुम वो जो जो तुम बोल रहे हो ना कि मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया, वो तुमने नहीं किया है। नहीं, मैं पिछली बार आपने कहा था ना कि जिस दिन तुम इस भाव को कि जो घटनाएं घटित हुई है उसका जिम्मेदार पूर्ण मैं हूँ, तो सकल अकल सब बदल जाएगी, हाँ कहा था। मैं वही कह रहा हूँ कि मज़ा नहीं आने का मतलब जैसे आपके पास मैं बैठा हूँ तो सीधा लगता है कि आप एक ट्रांसपेरेंट मतलब भाया मतलब एक माध्यम भर है, वो आपका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जो भी होता था ना तो वहाँ पे एक सीमितपना बड़ा चिढ़ होती थी, मतलब सीमा, आश्रम, घर, परिवार, या कोई विशेष रूप से कि ये तुम करो तो अ, वो चाहिए। फिर मैं नहीं हूँ लायक, ठीक है, लेकिन वही चाहिए। मैं खुद से बोलता था कि ठीक है मैं मक्कार हूँ, मैं झूठ हूँ, ये हूँ, लेकिन फिर भी वही चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मिलता है ना, डायरेक्ट मतलब इस माध्यम में किसी प्रकार का फ्लेवर नहीं है, वो रंग नहीं है, डायरेक्ट एक एंटीना की तरह वो खींचता है और यहाँ पे वो प्रसारित कर देता है और कुछ नहीं है मतलब। और यही मुझे चाहिए। मैं उस विराट या जो भी वो है उसको मैं डायरेक्ट नहीं पा सकता, तो किसी माध्यम से पाऊंगा, लेकिन नियत वही है। मैं जो प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे अपना लो, तो मैं अपने इस एक कोने से कर रहा हूँ ना। क्या है ना कि ये बातें अच्छी लगती है सुनने में, नहीं सर जी, ये बातें मेरे जीवन से आ लेकिन रही है। नहीं, वो भी मैं हाँ विश्वास कर रहा हूँ कि जीवन से ही आ रही है, हाँ। वरना मतलब ऑब्वियसली हम लोग बात नहीं कर रहे होते। नहीं, वो ठीक है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अपने को साइड हटा के जीना, अ, या फिर ये इसका दूसरे भाषा में कहे कि बिल्कुल बिल्कुल ही अपने लिए जीना, दोनों एक ही बात है। एक ही बात है। मतलब वही आपकी भाषा में महास्वार्थी, हाँ, दोनों एक ही भाव है। एक ही बात है वो। इस दोनों चीज़ों में ना मतलब बेईमानी नहीं चल सकती, 1% नहीं चल सकती। कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने मुंह से कभी ये मत बोलना कि मैं प्यार करता हूँ, कभी मत बोलना इस बात को, जब तक कि वो भाव ना आ जाए वो कि मतलब, बस छलांग। हाँ मतलब जब तक वो, समझ गया। समझ रहे हो बाकी ना। हजारों घड़ियाल मगरमच्छ नीचे हैं हाँ, नदी और के सामने, कूद जा। और उधर से एक दुबला पतला आदमी बोल रहा है भाई मैं हूं ना, बचा लूंगा, तू कूद जा, बाकी हाँ, देखेंगे। जब तक वो उतना और ये भी कूदेगा भरोसा बचाए, ना हो जाए। हाँ मतलब उस पे कि बचूंगा भी नहीं, कोई हाँ इसने बोला है इसको कूदना है, बस हाँ इसकी बात काटनी नहीं चाहिए। हाँ, तो तब तक ये वर्ड अपने मुंह से मत लाना बस, मैं ये कह रहा हूँ। तब तक कुछ भी करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार करना कोई ज़रूरी होता है, हम्म। मैं बिल्कुल इस बात का क्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो ये बोल भी तो नहीं सकते ना सर जी। हम्म, हाँ, ये है, मैंने कल भी आपसे इस बारे में बात की थी कि मैं उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करता हूँ कि आप बड़े महान हो, श्रेष्ठ हो, वो मैं वो चरण चाहूँ, वो बिल्कुल नहीं, वो लेवल में आना है बस। और आपका सम्मान केवल इस बात से होगा, आपका मतलब सच का, कि इस बात से होगा कि मैं मतलब अपने आप को पुराना जो मेरा मूर्ति था वो तोड़ ताड़ के भ्रष्ट जो भी करके एक नया सृजन करूं। सबसे बढ़िया तो वही होना चाहिए। और कोई भी अच्छा व्यक्ति ही नहीं चाहेगा कि ये मेरे से छोटा रहे या मेरे चरणों में पड़ा रहे लिपट के, वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा, इतना तो मुझे पता है। हाँ, कोई गुलाम होगा या क्षुद्र मानसिकता का होगा तो वो कर सकता है, लेकिन एक सच्चा व्यक्ति, सरल व्यक्ति ऐसा कभी नहीं सोच सकता। और कोई ना ऐसे मतलब कोई इसमें कोई ऐसा डिस्टिंक्शन भी नहीं है कि कोई सरल है और कोई, सरल तो सब लोग हैं,
सच्चे सब लोग हैं, ये भी मानता हूँ। लेकिन बस उनको ये नहीं दिख रहा है कि उनके पास हीरा है और वो फिर भी कोयले के दाम अपने आप को बेच रहे हैं। हीरा है, सबके पास सबके है, पास है। बिल्कुल। ऐसे कोई उसमें विशेष बात नहीं है कि अगर किसी का हीरा चमक गया तो चमक इसलिए गया क्योंकि था, नहीं होता तो कहाँ से चमकता। सवाल ही उधार का नहीं है तो चमका तभी है। चमका है। पहले मतलब अनावृत हो गया एक तरह हाँ से, पहले से ही था, हाँ, उसको वो पर्दा हट पर्दा गया, हट गया बस। तो वो कहीं बाहर से नहीं आया है। और देख, उतने का उतना सबके पास ही है, सबके पास है। भरपूर। हाँ, नहीं होता तो फिर ये सब बातें क्यों होती। सवाल ही नहीं था, बिल्कुल। नहीं होता तो फिर तो किसी के कुछ समझ ही नहीं आता ना। वो फिर एक दूसरी बात हो जाती है कि इसके पास है उसके पास नहीं है, ये फिर कोई किसी की बात क्यों सुनता। नहीं, नहीं सुन सकते। भाई होगा तेरे पास तो मजा कर, हमें क्या लेना देना, लेकिन वो बात क्यों सुनता है कोई किसी की। क्योंकि आभास होता है उसको भी कि ऐसा कुछ कुछ मेरे अंदर भी है जो ये बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मतलब कुछ कुछ अपना सा महसूस होता है उसको। अपना वो महक। हाँ, हाँ, और वो एक मस्ती वाली महक, मतलब कि उसमें पूरा तन्मय हो जाना, ऐसा। लेकिन क्योंकि वो जो बाहर का खोल है, जो जिसको तुम बोल रहे हो कि अनावृत कर दिया, उससे इतनी ज़्यादा लगाव हो गया कछुआ वाला, है ना, कछुआ उससे का इतना ऊपर। ज़्यादा लगाव हो गया कि अगर सामने वाला कह रहा है कि भाई इसको हटा, आप कह रहे हैं भिखारी से कटोरा फेंक है दे, ना, मतलब। कि इसको हटा हाँ, और तू देख एक बार असली चीज़ देख, ये हटा दे। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे वो देखना भी है हीरा और और मुझे ये मेरे हटाना भी नहीं है। अब इसका क्या करेगा, कोई उपाय इसका नहीं। कुछ नहीं हो सकता। या तो वो इस खेल में पड़ता ही नहीं, ना हीरे से मतलब, ना कोयले से मतलब, मस्ती में ना अपना अपने आवरण से मतलब, ना किसी चीज़ से मतलब। जैसे है उसमें खुश है, हाँ, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत हीरे नहीं। की कोई बात ही नहीं। या तो इसमें फंसता नहीं, फंसे तो तो या तो उसका हीरा या तो छोड़, करो या मरो। या तो हीरा छोड़ दो, हाँ, या वो उधर। ये बीच वाला कुछ नहीं होता फिर। इसमें फिर वही जो इस घर की जो मूल केंद्रीय मतलब बिंदु है, सच्चाई। थोड़ा बहुत भी अगर किसी के जीवन में सच्चाई हो, जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि उसमें आपने कुछ 7 पॉइंट बताए थे ना पिछले वीडियो में शायद, कि अगर ये पॉइंट है तभी वीडियो देखना। और उसमें कुछ था कि अगर माता पिता को परिश्रम करते हुए देखा, तो मेरे मन में द्वंद्व जैसा आया, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया, मतलब कि उन्होंने परिश्रम किया या नहीं किया। मुझे तो 14-15 साल तक रोटी मिली, तो एकदम नमित भाव से, सरल भाव से मुझे उनको लौटाना चाहिए। सारे प्रश्न के उत्तर मुझे मिले। उन्होंने किया ना, चाहे किसी विधि से किया, चोरी करके लाया, मुझे तो दिया ना, तो मुझे लौटाना चाहिए बस। बाकी का सारे प्रश्न मतलब मेरे लिए सार्थक हो गए। अब दूसरा कोई होगा तो बोलेगा कि नहीं नहीं, मतलब मेरे पिताजी तो कमाते नहीं थे ये वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मेरा भरण पोषण जिस भी तरीके से हुआ उन लोगों ने किया, एक एज ए होटल। तो ये सरलता तुरंत आ जाती है कि नहीं, ये होना चाहिए। कोई तर्क नहीं, कोई कुतर्क नहीं, एकदम सरल, बिल्कुल सरल भाव से। ये जो रहा है ना, ये इसके लिए शायद एक बात बोली जाती है कि इसमें आप हर समय तलवार की धार पे चलते हो। निशिता एक शायद शंकराचार्य जी का श्लोक है कि निशिता दुरत्या अक्षरस्य धारा, मतलब
अब मुझे तो संस्कृत नहीं आती। हाँ, वो मतलब इस सब्जेक्ट में बड़ी दिलचस्पी और बड़ी गहराई से उसमें यही है कि मतलब दुधारी तलवार पे आप चल रहे हैं, हाँ। एकदम तीक्ष्ण, हम्म। जैसे बहुत तेज चाकू नहीं होता, हल्का सा टच करे तो कट जाता है, फिर वैसा। उसका कारण ये ऐसा क्यों बोला गया, उसका उसका कारण ये है कि आप यहाँ से पीछे भी नहीं जा सकते, बिल्कुल। आप यहाँ बैठ भी नहीं सकते, रेस्ट का कोई प्रश्न ही नहीं है, आप चल रहे हो तो आपको दर्द हो रहा है, रुकना है नहीं। हल्का सा इधर उधर है तो पैर कटेगा, हम्म। या जो भी कटना है वो कटेगा। आप करोगे क्या? एकमात्र आगे ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जो मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में देखता हूँ सर जी की, मतलब थोड़े बहुत है झाड़ झंकार, थोड़े बहुत, लेकिन उसकी जड़ें इतनी गहरी नहीं है कि मैं उखाड़ ना पाऊँ, मतलब अपने बल से नहीं, एक विश्वास के बल से। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी उखाड़ोगे ना उसको, उस जड़ को, और गहरा होता जाएगा वो शायद। तुम्हें तब पता चलेगा वो कितनी गहरी है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, ये बोलने वाला था मैं कि अभी तो ऊपर ऊपर क्या से वो लग तो रहा है। ऊपर ऊपर वाला पत्ते दिख रहे हैं ना अभी, और नीचे वाली कहाँ दिखी? जब उखाड़ने जाओगे तब पता चलेगा। या ये कह सकते हैं, जैसे क्रिकेट के बारे में जो दर्शक लोग जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं तो बोलते हैं अरे इसको छक्का मारना चाहिए, उसको भी क्रिकेट से प्रेम ही नहीं है, मतलब जैसे हाँ, कोई उसको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। हाँ। अगर थोड़ा बहुत भी पता होता तो हाँ, बोलते नहीं यार बड़ा टफ तो गेम है। हवा में बात नहीं करता। नहीं कुछ, और अगर कोई कह रहा कि कुछ नहीं है तो फिर मतलब वो, मतलब विश्वास पात्र, विश्वास लायक नहीं है वो। क्योंकि अभी जैसे मैं हिंदी में मेरी बहुत दिलचस्पी और बड़ी गहराई से मैं पढ़ता हूँ, लेकिन फिर आज अभी बोलता हूँ कि मुझे मैं हिंदी में 0/0 हूँ, मतलब जब ऊंचा अपने से देखता हूँ तो वो कुछ जानता ही नहीं हूँ मैं फिर। और यही नहीं होता तो बोलते क्या हिंदी है, कुछ नहीं है। एक हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है कि बट पथ की पहचान, कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं लिखी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी, यह कहानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंकटों से इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटो, इसको बड़ा लयबद्ध गाता हूँ मैं, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। उसमें ये कि कितने अनगिनत राह इस राह में चले गए, उनका आता पता कोई नहीं, कब ये यात्रा रुक जाएगी खत्म हो जाएगी पता ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि इनफैक्ट इस संदर्भ में ही नहीं, मतलब दूसरे भी जो एस्पेक्ट हैं उसमें बहुत लोग निकलते हैं रेस में, हर हर क्षेत्र में बॉलर बनने बहुत लोग बिल्कुल निकलते हैं। बिल्कुल। बट अपने आप को एक चीज़ पे स्थित रख पाना, आसपास की सिचुएशन से अनछुए रह के, और बहुत लंबे समय तक अपने आप को एक ही स्थिति में रख वही कि पाना। वो छुरी, हाँ, फिर अटेंशन वाला। ये वो घुटने टेक देते हैं लोग कुछ कुछ नहीं तो समय घुटने चलने के टेक बाद। देते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास वो होगा ना सर जी, एक जैसे छुरी का धार है, अगर सेकेंड के 100 भाग में वो बहुत स्पीड से चल रही, रोटेशन में चालू है, जहाँ मतलब इस सिस्टम में कि अगर हम एक सेकेंड का 100वां हिस्सा भी रुके पैर कट जाएगा।
तो जो लोग भी घुटने टेक देते हैं वो सत्य से पराजित होकर थोड़ी देखते, उनके पास कोई ऑप्शन विकल्प रहता है कि मैं इस परिस्थिति में जी सकता हूं। और जिसको सोचिए कि सत्य के सिवा कुछ नहीं चाहिए, वो कैसे टेकेगा? घुटने कब टेकता है इंसान? जब उसने, जिसको तुम सत्य कह रहे हो, उससे ऊपर किसी को बैठा दिया। हाँ, मतलब विकल्प उसके पास है कि मैं सत्य के सिवा भी जीवित रह सकता हूँ। बस वो घुटने टेक देगा। जिसको भी मन में ये और एहसास ये हो गया। इसको घुटने टेकने का नहीं है, हम्म। उसको लगा कौन उधर जाएगा, मुझे हम्म। इधर उससे ज्यादा बेहतर मिल रहा है और मैं मौज में हूँ। हम्म। मतलब घुटने टेकना तो ये होता है, मतलब जो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत पहाड़ है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं और नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो अब नहीं हो पाएगा। लेकिन उसको लगा कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, ये यहीं पे ठीक है, एक बढ़िया जैसा मिल गया। मतलब वो चतुराई दिखाया उसने, घुटने नहीं टेका, चतुराई की। और ना, कुल वही मिला मैं के उसको ऐसे बोल रहा हूँ, घुटने हाँ टेका। वो बात तुम्हारी सही है कि हाँ वो चतुर बन रहा है। हाँ। लेकिन जिसको पता चल जाए कि सत्य हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन जिस सत्य से वो इतना ऊंचा गए थे, वो सत्य आज भी उतने का उतना ही है। महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन जिस आधार पे वो चले, वो आधार अभी भी है, अगर कोई चले तो। इसमें सामान्यतः जो मैं अवलोकन करता हूँ किया, किसी को सत्य से मतलब नहीं है सच। किसी को मतलब उस प्रारूप में सभी, किसी को भी मतलब कि जिस सत्य की लोग बात करते, वो सत्य नहीं चाहिए वो लोग को। या ये भी कह सकते हैं कि वो घड़े के ऊपर वो रंगाई पुताई हो रही है और उसी में मतलब अपना, कि इस बात से बिल्कुल नहीं कि घड़े का जो मूल अस्तित्व है वो मिट्टी है, वो मिट्टी होना कोई नहीं चाहता। और कि हम जन्म लिए हैं, मरेंगे, तो केवल इतना मात्र ही हम हैं। और जो भी हम कर रहे हैं अपनी निजी स्वेच्छा से कर रहे हैं, और जो मैं निर्णय लेता हूँ वो सब अपने होशो हवास में ले रहा हूँ, और यही मेरी उपलब्धि है। तो फिर सत्य का वहाँ पे बात ही नहीं है। वो ऐसे नहीं होता कि वो जिसको तुम सत्य कह रहे हो कि वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। वो किसी और चीज को सत्य कह देते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ आपसे, जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो हम करते हैं वो प्रेम नहीं है, और जो प्रेम है वो हम कर नहीं सकते। तो जो लोग बोल रहे हैं कि ना इसमें प्रेम है, उसमें प्रेम है, और जो मेरा भाव है, मेरा व्यक्तिगत, कि प्रेम यदि आएगा तो मुझे मतलब खा जाएगा, चबा जाएगा, और मैं प्रेम कर रहा हूँ, फिर वो प्रेम नहीं, कुछ और है। प्रेम नहीं है, कुछ और है, और राम जाने क्या है, लेकिन वो प्रेम नहीं है। प्रेम आएगा तो मुझे चबा जाएगा, वो इतना मुझे पता है। लेकिन चबा जाने के बाद तुम ये देखने के लिए बचोगे थोड़े ही। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ अभी, अगर प्रेम हो जाता तो मैं बोल कहाँ सकता था। मैंने अब आपसे कहा, समझे जो मैं स्टार्टिंग हाँ में बात बोल रहा समर्पण था। बिल्कुल। लेकिन एक ही शॉट में खत्म। हाँ, मैंने आज से 4-5 दिन या कब, शायद पिछली बार बात हुई थी, तो मैंने कहा था आपसे कि मैं बड़ा अंतर्मुखी व्यक्ति हूँ। मतलब ये शब्द और ये शब्दों की ये जो स्वर लहरियाँ, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बस हो गया। जैसे एक, मुझे याद है, एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। हम्म। उड़ीसा में एक सज्जन रहते थे। तो इसी में समझिए दूसरा भी कहानी है, अच्छा लगेगा आपको। और इस कहानी को मैं मतलब अपने जीवन में खुद को आज भी सुनाता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए।
तो वो पति पत्नी थे और उनको किसी कारण से लकवा हो गया, पक्षघात, तो उठ नहीं पाते थे। तो उनकी धर्मपत्नी थी, वो अपनी सेवा करने लगी उनकी। तो पूरा उन्होंने वैद्य डॉक्टर को चिकित्सा करवाई, लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। तो लोगों ने कहा मरणासन अवस्था में जब तक है तब तक इनकी सेवा करो, कौन करेगा। तो वो भी अपने बड़े धीर भाव से करने लगी। तब तक ये कोई साधु आए और बोले बिटिया ये क्यों पड़े हैं। तो बाबा जी इनको तो ये पैरालिसिस हो गया है और ये उठ नहीं पाते हैं। तो बोले भोजन करवा दो मुझे। तो उन्होंने भोजन करवाया। तो बोले बिटिया एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मैं इनको ठीक कर दूँ तो इनको मतलब घर से विदा कर दोगी। तो एक क्षण का विलंब किए बिना भी उन्होंने कहा हाँ बाबा, ऐसे से तो भले मेरी आंखों से दूर रहे लेकिन स्वस्थ रहे, सहज रहे। तो बाबा जी ने कहा ठीक हो जाएंगे। ईश्वर की कृपा हुई, वो भले चंगे हो गए। मेरी कहानी में आखिरी सर होता है, मतलब ये भूमिका बनाता हूँ, आखिरी में वो फ्री रहा। और जो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे अपने लिए कह रहा हूँ। मतलब जैसे मैं गाड़ी नींद में सो रहा हूँ और मुझे मतलब कोई अजगर मुझे लील जाए, मुझे पता ही नहीं चले, एक ही सत्य मुझे आ जाओ, होगा, मुझे पता है। वो मेरा जो आंतरिक कोर है ना, मुझे पता है। तो क्या हुआ कि वो जब ठीक हो गए तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि सुनो जी, बाबा जी की ऐसी मैंने उनको वचन दिया था कि आप चले जाइए। तो बोले ठीक है। तो वो हरिद्वार ऋषिकेश चले गए। कहानी है, कपोलकल्पित हो सकती है, राम जाने, अच्छी मुझे लगती है। तो वो ऋषिकेश हरिद्वार चले गए। उनकी पत्नी का नाम था कमला। तो 10-15 वर्ष के बाद उसी उड़ीसा के कुछ जो गांव से ही लोग थे, गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग गए तीर्थ करने हरिद्वार ऋषिकेश में। तो इनको देखा, बोले अरे ये तो हमारे गांव के वो सज्जन है, देखो कितनी अच्छी कथा करते हैं, संत बन गए हैं, और अच्छा है। तो इन लोगों ने जाके गांव में सूचना दी इनकी धर्मपत्नी को। तो इनकी धर्मपत्नी की सखियों ने कहा कि हम लोग भी चले, इस बहाने से एक पंथ दो काज हो जाएंगे, तुम्हारे पति के दर्शन भी हो जाएंगे और हमें गंगा मैया के दर्शन और तीर्थ हो जाएगा। तो ये लोग गए, महिला मंडल लोग गई। तो वहाँ पे कथा हो रही थी और किसी ने उनको बता दिया कि आपकी पत्नी भी वहाँ पे आई हुई है। तो लेकिन वो मंच पे नहीं जाती थी। आखिरी दिन में इनकी सखियों ने कहा कि कमला आज तो हम लोग विदा हो रहे हैं, फिर तुम्हारे स्वामी जी मिले ना मिले, आज मिल लो। तो ये गई और बड़े एक आशा से वो इनके पति अपनी पत्नी को देख रहे थे और सबकी निगाहों को हटा करके, और उन्होंने कहा कि क्यों री कमला तू भी आई है। तो उनकी धर्मपत्नी ने बस इतना ही उत्तर दिया कि स्वामी आप अभी तक मुझे नहीं भूले। और कथा कहती है कि वो उनके वहीं प्राणांत हो गए, इतना जोर का धक्का लगा। इतने ही बोले कि उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप अभी तक मुझे नहीं भूले, कोई गीता नहीं, कोई वेद नहीं, कोई पुराण नहीं। दूसरी कहानी, एक सज्जन थे किसी ग्राम में। तो 60-65 साल की उम्र हो गई थी उनकी। उन्होंने अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों से कहा कि सब मैंने अपने घर के जो कार्य थे उसमें हम सब बेटों की शादी कर दी, बिटिया अपने घर गई, सब कुछ ठीक चल रहा है, भगवान का भजन करना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि भैया किसी संत को या किसी सज्जन को करो आप, वो वही आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो बोले कौन है, नहीं है। तो उसी गांव के पास में कोई संत रहते थे। बोले देखो बेटा मैं तो तुमको नहीं बोल सकता, हाँ तुलसीदास जी महाराज जी अगर चाहें तो ये कर सकते हैं, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तो बोले कहाँ मिलेंगे। तो बोले हाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अमुक दिवस में अमुक मार्ग से जाएंगे, आप वहीं पे इनकी प्रतीक्षा करिएगा। तो ये श्रीमान जी करने लगे उसी जंगल में जाके, और संयोग से तुलसीदास जी महाराज जी आए भी और इन्होंने इनके पैर पकड़ लिए। तो पैर पकड़ लिए तो बोले क्या बात है। तो बोले नहीं मुझे राम जी के दर्शन करने हैं। गांव वालों ने बोला और संत ने आपकी बड़ी महिमा गाई है, आप बड़े सज्जन हैं,
आपने कईयों का उद्धार करवाया है। ये अभी कहानी सुन रहे हैं सर, आखिरी में इसका बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर, जो मुझे सबसे अधिक प्रिय लगता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि कोई बेवकूफ़ रहा होगा, मैं तो कामी क्रोधी आदमी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो बस अपने यजमान के यहाँ जा रहा हूँ, कुछ काम है। तो बोले नहीं नहीं, वो सज्जनों ने कहा है कि आप बहुत महान संत हैं और बड़े करुणा है आपके अंदर, मेरा उद्धार करिए। और सर जी, घी केवल शब्दों से वो मक्खन घी में परिवर्तित नहीं होता, उसको आग ही चाहिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज जी भी जानते थे कि इनके पास शब्द ही है मात्र है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। तो बोले मैं तो खुद अभी आधे अधूरे मार्ग में हूँ, मैं आपको क्या राम जी के दर्शन करवाऊँ। तो बोले नहीं, अभी पैर ही नहीं छोड़े। जो पैर नहीं छोड़े, तो जब उन्होंने देखा कि मेरी व्यवस्था है, तो बोले कि सच में तुम राम जी के दर्शन करना चाहते? हाँ महाराज, चलो मेरे पीछे पीछे। पीछे आगे आगे तुलसीदास जी, पीछे पीछे वो सज्जन। और एक ऐसा पेड़ था पीपल का, 100 फीट 200 फीट का। वहाँ पे वो बोले कि बेटा सच में तू राम जी के दर्शन करना चाहता है? बोले हाँ बाबा जी। तो बोले देखो, तू पात्र तो नहीं है, लेकिन मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ कि तू मेरी बात मानेगा तो राम जी के दर्शन हो जाएंगे। तू पात्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज मेरी बात तू 100% अमल कर लिया बिना अपनी बुद्धि लगाए, तो राम जी के दर्शन हो गए, ये मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ तुमसे। बोले हाँ महाराज जी, मैं आपकी बात मानूंगा। तो उन्होंने पीपल के नीचे उनके पास एक भाला था, वो गाड़ दिया और बोले कि इसके सबसे ऊपरी डाली पे चढ़ जा और राम जी का नाम लेके कूद जाना, तुमको राम जी के दर्शन हो जाएंगे। इतना करके तुलसीदास जी अपने गंतव्य को प्रस्थान कर गए। अब उस जंगल में ये श्रीमान जी, भाला, पेड़ और उनके मन में जो बीज डाला गया, बस इतना। अब सोचे कि अब तो राम जी के दर्शन हो ही जाएंगे। अब उन्होंने पानी पिया, अपना वस्त्र ठीक ठाक किया, फिर अब चढ़ने लगे। सबसे आखिरी डाली पे चढ़ के जब भाले की तरफ देखते हैं तो बोलते हैं हाँ राम जी के दर्शन तो हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक संशय आ गया कि कहीं अगर राम जी के दर्शन नहीं होते हैं कहीं, तो फिर मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी, बिस्तर पे मुझे सब करना पड़ेगा, बड़ा बुढ़ापा है, अगर मर गया तो कोई बात नहीं। लेकिन वो शंका हो गई। फिर उतरते हैं कि नहीं नहीं, मतलब तुलसीदास जी ने कहा है वो महान संत हैं, प्रमाणिक संत हैं। फिर चढ़ते हैं, फिर वही संशय कि मतलब वहाँ दृश्य उपस्थित हो जाता है, राम जी वहाँ गौण हो गए। वहाँ बुढ़ापे का अपने बारे में ज़्यादा व्यक्ति सोच रहा है वो, कि राम जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरा क्या होगा। फिर उतरता है, फिर पानी पीता है, फिर चढ़ता है। ये प्रक्रिया उन्होंने मतलब कम से कम 20-25 बार की। तब तक क्या होता है सर जी, वो क्षत्रिय बालक, जाति पे मत जाइएगा, एक क्षत्रिय बालक उसी मार्ग में 16-18 साल का रहा होगा, उसी मार्ग में घोड़े को मतलब खोल दिया है, घोड़ा आराम से घास चर रहा है, खा रहा है, और ये आराम कर रहा है। किसी मार्ग से आया होगा, थक गया होगा, और ये देख रहा है कि एक व्यक्ति है, कुछ कुछ बुदबुदाता है, आपस में कुछ बात करता है, और ऊपर चढ़ता है, नीचे चढ़ता है। कोई ऐसा पेड़ में फल नहीं है कि बार बार तोड़े, ये पीपल का पेड़ है या क्या, उसको जिज्ञासा हुई सरल भाव से। तो गया और बोला कि ताऊ जी आप ये कर क्या रहे हैं। तो उसको फटकार दिया उस सज्जन ने कि तुझे, तेरे बस की बात नहीं है ऐसे। तो उसने पैर पड़े कि मान्यवर आप बताइए ना सही, मेरी आपकी बातें गुप्त रहेगी, मैं तो कहाँ का, ये कौन से गांव का है। तो बोले मैं अमुक गांव का हूँ। अच्छा अच्छा, वही क्षत्रिय कुल का। बोले जी जी जी, फिर तुझे और नहीं बताऊंगा। तो उसने अनुनय विनय किया कि नहीं ताऊ जी आप बता दीजिए, मैं कुछ नहीं, बस जानना चाहता हूँ कर क्या रहे। तो बोले कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने गांव में किसी से पूछा, उन्होंने एक संत को बताया, संत ने तुलसीदास जी को बताया, तुलसीदास जी ने ऐसा ऐसा भाला गाड़ दिया और बोले राम जी के दर्शन। तो वो लड़का खिलखिला गया सा
कि मैं मान गया तुलसीदास जी को भी और आपको भी कि इससे बड़ा मतलब बेवकूफ़ आदमी हो सकता है। अच्छा बताइए, आपने भगवान को क्या जानते हैं? भगवान हर जगह है बोले हैं। भगवान सर्वसुलभ बोले हैं। अच्छा, तो भगवान को अगर दर्शन ही करवाना होता, तुलसीदास जी के महाराज जी के पास एक ही विद्या, एक ही तरीका था कि ये भाले पे कूदो, फिर मतलब वो तो सरल से दिखा देते। उनके पास होता तो दिखा देते, ये लो राम जी, पॉकेट में 200 रुपये है तो लोग निकाल के दे देते। तो उस सज्जन ने कहा कि बेटा तू अभी छोटा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो लड़का सर जी अंतर मन से करे कि जितना जल्दी यहाँ से जाए। अंदर से उसको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, और सोच रहा है कि ये मौका मैं खोना नहीं चाहता। तो अब लड़का फिर निराश हो गया, फिर बोलता है, क्योंकि उसकी नीयत शुरू से अच्छी थी, फिर बोलता है इस बार एक दाव खेल। बोलता है पागल हुए हो महाराज, वो कहाँ कामी क्रोधी तुलसी, वो गाली देने लगा तुलसीदास जी को कि कामी क्रोधी व्यक्ति आप किसके चक्कर में पड़े हो। अच्छा बताओ कितनी उम्र है? बोले 60-65 साल। अगर गिरोगे, राम जी तो मिलेंगे, राम जाने नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हड्डी पसली बच गई तो खाट पे ही सब पड़ा रहना पड़ेगा। अब वो सज्जन की बुद्धि ठीक होने लगी उसके भाव से। बोले बेटा बात तो सही बोल रहा है, मैं तो इस बारे में विचार ही नहीं किया। बोले राम आएंगे तो क्या तुम्हें मतलब कल्याण हो जाएगा तुम्हारा? ये जो टूट फूट जाएगा, मर जाओगे आप, मतलब थोड़ी सी बुद्धि आपकी बची नहीं है। अब उसकी बुद्धि सुधरने लगी उसके दृष्टिकोण से। बोला बात तो बेटा सही कह रहा है, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी बड़े सच्चे संत थे, वो झूठी कसम या झूठी बात ही नहीं बोलते, वो बड़े सरल हैं, वो मजाक करते ही नहीं हैं। बोले वो तुलसीदास बेवकूफ़ आदमी है, वो पागल है, ये है वो है, और अंदर से बोल रहे कि सरकार मुझे माफ़ कर देना, इसको जितना जल्दी भगाओ। ये लड़का अंदर अंतर मन से जो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना अलग चल रही, बाहर से कुछ और ही बोल रहा है। बार बार कन्वेंस करके जब पूरी तरह से वो सज्जन इस बात में मतलब कायम हो गए कि अब मुझे जाना है, तो बोले बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं कहाँ इस संत के चक्कर में था अच्छा खासा। और बोलेंगे, वो बोला कि राम जी तो बुढ़ापे में भी मिल जाएंगे, अंतमति सोगति, वो आखिरी में मिल जाएंगे, यही तरीका है, मौज से अभी दुनिया का मौज लो, क्या दिक्कत है, मैं भी आऊँगा आपके पास। तो बोले बेटा तू भी चला जा और मैं भी जाता हूँ। जब लड़के को ये विश्वास हो गया, कुछ मार्ग तक दूर तक उनको लेकर के छोड़ के आया, जब उसको भरोसा हो गया कि अब ये व्यक्ति लौट के नहीं आएगा, तो उसने मन में दोहराया, अपने माता पिता का आदर प्रणाम किया, और उसने कहा कि अगर तुलसीदास जैसे महान संत अगर कहे होंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे। और उस गया 1 मिनट के अंदर कूद गया। और कथा ऐसी कहती है कि राम जी ने उसको लोग बोले क्या चाहिए? बोले कि मैं जिसकी गोद में हूँ उससे मैं क्या मांगू? ये मैं थोड़ा संक्षेप में ये कहानी बता रही हूँ, मैं बहुत रोता हूँ ये कहानी सुन के बचपन से ही। और ऐसी ही कहानी में मैं प्रयास करता हूँ कि मतलब मैं कोई ऐसा टारगेट नहीं, रंच मात्र भी नहीं सर जी, जवान हूँ सब ठीक है, लेकिन उससे भी ऊंचा एक है कि मतलब सार्थक सार्थक भी नहीं, मतलब मुझे पता भी नहीं चले कि मैं वो प्रेम को या प्रेम मुझे वश में कर ले, नहीं, मतलब ये मकारी जितना जल्दी दूर हो जाए। इतना पता है कि वो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन कैसे आएगा, कब आएगा, हम तो एक निवेदन ही कर सकते हैं ना। और अभी वर्तमान में कि मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये समझ लीजिए। नौकाट तो दूर की बात है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं ईश्वर को या प्रेम को, इस सच्चाई को, तो मैं अभी जो मेरा कचरा है ना वो सामने आ जाता है, मैं सर नीचे कर देता हूँ कि नहीं। हाँ, लेकिन फिर वही, वो आपका कहीं मैंने सुना था कि बहुत कोशिश की, कहीं फोटो है आपका रखा हूँ मैं समुद्र किनारे, वो एक आपका बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, मैं कभी फ़ोटो फ्रेम में करवाऊँगा, कि बड़ी उम्मीद के साथ अंदर झाँका कि कुछ तो ढंग का मिलेगा, लेकिन कचरे के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है, और ना उम्मीद ख़त्म हो रही, ना कचरा ख़त्म हो रहा है, बस बात वही है। ये सब बातें मतलब कहाँ से मैं ले, मुझे जो चाहिए इस तरीके का वो मिल जाता है मुझे। वो बड़ी गहरी बात है कि ना उम्मीद ख़त्म हो रही है ना कचरा,
तो चलने देते हैं फिर ऑपरेशन, क्या दिक्कत है। हाँ लेकिन चाहिए तो वही चाहिए, इधर तो यू टर्न तो नहीं हो, चाहे अंजाम कुछ भी हो। कभी नहीं सोचा अपने बारे में तो अब क्या सोचेंगे। ऐसे कहना कहना एक है, बट लेकिन जब फिर वो कूदने की बारी आती है ना, फिर वो असली चीज़ तो वहाँ शुरू होती है ना, फिर सन आप से। कहानी को समझ गए ना। हम्म। और मैं सच कह रहा हूँ सर जी, मैं देर नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अभी ये मेरा झूठपना ही है। वो जब कूद जाएंगे, जब हो जाएगा ना, तब हाँ ये कूद गया। अभी तो ये अभी नहीं है, अभी वो, अभी इसमें बड़ा ठोस पना है इसको। अभी अभी तो मक्खन आंच पे जा रहा है। जब रोज साइकिल चलती है ना, धीरे धीरे गर्म हो रहा है मक्खन अभी तो। चाहे वो अंगुलीमाल की और भगवान बुद्ध की वही एक ही शब्द चौथी कक्षा में पढ़ी थी हमने कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। तो जैसे आपने अभी कहा ना कि वो दुधारी तलवार है और बहुत कठिनता से, लेकिन अगर समर्पण आ जाए तो फिर बड़े आराम से वो चल देते हैं। जैसे हम लोग को वो तार पे छोटी छोटी बच्चियां कहीं रोड पे देखा होगा, चल लेती हैं सरलता से, उनका अभ्यास है, वैसे ही वो भी चल लेता होगा समर्पण वाला, क्योंकि उसको अपना याद ही नहीं है। जब मेरे याद होगा और मैं चौथी मंजिल से लटक रहा हूं तो ना होगा, मैं हूं ही नहीं। वो अपने आप को ही तो खत्म करना है सर जी। हाँ, इस विधि में, इस प्रयोग में मैंने मतलब बहुत सारे इस विभाग में बहुत सारे, लेकिन मजा नहीं आया तो छोड़ते चले गए फिर। अब ये जो कहानी मैंने आपको फर्स्ट टाइम सुनाई, अब कहाँ से निकल गया पता नहीं, लेकिन ऐसे मेरे तह खाने में मतलब ऐसे 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 वो एक ही चीज, मतलब बस मैं इस योग्य हो जाऊं, योग्य हो जाऊंगा जो भी, मतलब वो खींच ले मुझे बस। मैं मतलब फिर मैं रहूं ही नहीं कि, और जो मैं क्या करना चाहता हूँ पता नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं करूँगा कि सत्य का प्रचार या किसी का मार्गदर्शन या सत्य के बारे में बड़ी शब्दों में, शब्द से मुझे बड़ा चिढ़ है सर जी। मैं चिढ़ मतलब अ, अच्छा नहीं लगता। जो मुझे आपसे भी मिला है वहाँ शब्द की कोई ज़रूरत या कोई उपयोगिता नहीं है, एक आध प्रतिशत को छोड़ के। वो जो जो हम देखते हैं ना आचरण, वहाँ वो फिर सब बिना शब्द के भी हो जाता है। तो अभी तो मज़ा आ रहा है मुझे, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। और ऐसे ही मार्ग पे मैं चलना चाहता हूँ जो अज्ञात हो। तुम मेरे को बहुत चने के झाड़ पे चढ़ाते रहते हो। नहीं, और मैं चढ़ भी जाता हूँ। नहीं, मुझे पहले ये बताइए कि चने के झाड़ पे चढ़ते कैसे हैं, पहले मैं तो चढ़ के देखूं तब तो आपको चढ़ाऊंगा। मैंने तो किसी को नहीं देखा चने के झाड़ पे, मतलब लेकिन सरलता पूर्वक ये सर जी, ये झूठी तारीफ मैं आज तक न किसी की करता हूँ न करूँगा। हाँ, 10 साल के बाद या कुछ दिन के बाद अगर आप बदल जाए। ईमानदारी से एक बात बताऊँ, हम्म, तारीफ से ना मेरे को अब हल्का सा चिढ़। चिढ़ हो गई। हाँ, पता है मुझे। तो आपकी तारीफ हम कर कहाँ रहे हैं? मतलब अभी जैसे आप हैं, अंदर से नहीं एक, जब मैं जब ऐसे कोई ऐसे कर रहा है ना सामने से वो तारीफ, मुझे वो पता नहीं क्यों अब अच्छा नहीं लगता। देखिए एक सर समय जी, तक लगता था। आप शासकीय अधिकारी हैं, हम्म। ऐसा तो नहीं कि मुझे लोग नहीं मिले होंगे, हम्म। है ना। तो मैं आपका सम्मान कहाँ कर रहा हूँ? आपका सम्मान तब करता कि सर जी नौकरी लगा देते, जो मुझे पैसे चाहिए वो दे देते। मैं तो आपका विरोध करता हूँ। कहाँ चने के झाड़ पे चढ़ा रहा हूँ आपको, और ना मेरे ऐसे कोई इरादा है। हाँ,
उसको मैं तो पर्वत हिमालय पे चढ़ाऊंगा, सच को जो आपके अंदर अभी है। अभी वो चाहिए बस। वो जो एक देखते हैं ना हेलीकॉप्टर का पंखा फुल स्पीड में होता है ना, या कुछ ऐसे पंखे हो तो पता ही नहीं चलता चल रहा है कि बंद है, एक धुरी पे नियत गतिमान है, वो चीज दिखती है। मतलब तटस्थता कहें और एक, वो उसकी हम तारीफ नहीं, उसको इस भाव से हम बोलते हैं कि मेरे अंदर जितना जल्दी मतलब इसका वो संक्रामक, प्रेम संक्रामक होता है सर जी, वो मेरे अंदर आ जाए, बस इतना। मैं अपना बहुत स्वार्थी हूं मैं। जिसकी मैं प्रार्थना करता था वैसा ही वैसा कोई व्यक्ति मिल गया। अभी भागवत महापुराण में कथा आती है कि कृष्ण कहते हैं कि गोपियों जाओ तुम लोग, हाँ, घर पे जाओ, अपना काम धाम करो, अपने अपने काम करो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। तो गोपियों में एक बड़ी सयानी गोपी ने कहा, कृष्ण एक कथा सुनो। तो बोले कहो। तो एक पति था, एक पत्नी थी। तो पति बोला कि मैं, हे प्रिय, मैं प्रदेश जा रहा हूँ और कुछ दिनों के बाद कुछ धन का अर्जन करके आऊँगा, तब तक आप यहीं रहना। तो उन्होंने कहा कोई चिन्ह दे दीजिए जिससे मैं आपको याद करती रहूं। तो उन्होंने एक तस्वीर दे दी अपनी, किसी की पूजा करना, और कम से कम 10-15 साल हो गए और रोज नित्य प्रति उनके तस्वीर को पूजा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो पूजा कर रही थी, तब तक उनके पति दरवाजे पे आ गए और बोले, हे प्रिय दरवाजा खोलो। तो गोपियों ने कहा कृष्ण को कि कृष्ण ये बताओ कि वो स्त्री उस फोटो की, उस तस्वीर की पूजा करती रहे, जिस झट से दरवाजा खोले। मुझे मेरी प्रार्थना सुनी गई और मुझे मिला, तो मुझे क्या करना चाहिए कि वो तस्वीर या प्रार्थना, या फिर अब मतलब मुझे जो ग्राउंड मिला है, अब ग्राउंड पे जो एक फ्रंट पे लाने के लिए किया जा रहा है, तो मैं क्या बोलूं कि नहीं नहीं मेरी प्रार्थना चली। प्रार्थना की भी तो एक सीमा होती है, वो मूर्त हो गई, अब आगे का कहानी होना चाहिए ना। आगे की कहानी, तुम अपनी कहानी कब बताओगे? इधर उधर की तो बहुत बताते हो। अपनी कहानी तो कुछ है ही नहीं सर जी। क्यों? उस कहानी में एक ही चीज थी, है, और आगे भी रहेगी कि समझौता नहीं कर सकते। और इस बात को बिना कोई परवाह किए कि मुझे क्या कोई बोलेगा या मेरा क्या होगा, मतलब अपनी किसी प्रकार की छवि न बनाए, इस छवि को छोड़ के कि मैं बहुत मक्कार हूँ और शायद उसके इलाके में या उसके क्षेत्र में मेरे जैसे घटिया और नीच व्यक्ति को सुना नहीं जाता होगा, तो शायद इसीलिए मेरी सुनी। लेकिन यहाँ आने के बाद इस घटना के बाद जब तक मैं अब जोर शोर से, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो बरसाती जैसे, बड़े नहीं है, अब ऑपरेशन चालू होगा तो पता चलेगा वो ग्रास रूट कितना गहरा है। लेकिन ये तो यही कहानी है हमारी। अब क्या है सर जी, ज़्यादा कुछ है नहीं। घर से भागे, आश्रमों में रहे, काम किया। वो तो ठीक है, वो तो हम हाँ कई बार सुन चुके हैं ना। हाँ अब ठीक है, वो अब इतिहास हो गया, हाँ, छोड़ो उसको। उस पे तो अब पर्दा वो अब हो गया, खत्म। अब कितनी बार एक ही बात को दोहराना है। तो फिर कहानी कैसी कहानी फिर। और दूसरा कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, मतलब इसमें कोई ये नहीं कि कुछ और सोच रहा हूँ, कुछ और करना है, नहीं। जैसे मैंने बोला कि 6 महीने काम करना है, तो बस इतना ही है। और जवान दे दिया उसको, वो जो मैनेजर है, प्रबंधक, बड़ा अच्छा व्यक्ति है कुछ हद तक, मतलब ठीक है। तो आ, मैंने उसको भी बोल दिया। और अभी तो यही चल रहा है जी कि हारमोनियम सीखना है और स्पोर्ट्स में थोड़ा सा और करना है, योगा में थोड़ा सा और करना है, बस यही चल रहा है जी।
और जो मैंने नया नंबर आपको दिया है, जो जो मेरे मतलब इसका भाव ये है ना कि जहाँ जहाँ मैं मजबूत हूँ वो मतलब अपने आप को ढा दूंगा कि जहाँ मुझे एक असली सूर्य जिसकी दमक मुझे मिल रही है, तो फिर बाकी किसी से मतलब नहीं। एक बड़ा सुंदर गीत है, अ, मेरा मन ना खेला सारी बगिया खेली तो भी क्या है, उसका एक लाइन याद नहीं आ रहा है। मेरा मन ना खिला सारी बगिया खेली तो भी क्या है, तो नहीं था तो नहीं था, है तो अब पूरा कर देंगे जी। मतलब नहीं था ना कोई ये एक फ्रेम या कोई प्लानिंग थी ही नहीं हमारे जीवन में। एक प्लानिंग थी कि मजा नहीं आएगा, झूठ बोल के दूसरों को, मतलब कि मैं, विश्वास करिएगा सर जी, कि वृंदावन जैसे गढ़ में मैं बोल देता कि तुम्हारी राधा रानी तुम्हारे कृष्ण मुझे मजा नहीं आ रहा है, उसी की रोटी खा रहा हूं, देखिए मेरी हिम्मत की दाद दीजिएगा, और मुझे भगा दिया गया। मैं जानता था ये होगा, भूखा व्यक्ति बोल रहा हूं कि नहीं लेंगे तुम्हारा नाम, भगा दिया उसने, बेइज्जत करे वो, ठीक है कोई बात नहीं। वो धीरे धीरे कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा मेरे जीवन में है ना सर जी कि बड़ा उसको मतलब बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब वो उस आग को कुछ है कि वो समझौता नहीं करने देता है कई बार। जैसे पुराना जॉब था, वो बदले बताया कि नहीं करनी तो नहीं करनी, बिल्कुल इस बात को परवाह किया कि आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उससे अच्छा मिला। अब आप जिस सेंस में, मुझे पता है कि आपका स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन इतना भी ऊंचा नहीं है कि मैं पा ना सकूं, क्योंकि आपने भी तो अभ्यास से पाया ना। सबसे बड़ी बात है कि इस जीवन से पाया है। अगर शायद आप कहते कि मैं कहीं तपस्या करने गया या मेरे पास कोई दिव्य अलौकिक शक्ति है, तो शायद मैं वो नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे सहजता वाला सरलता चाहिए, एकदम आंख में आंख डाल के। जो अगर घर में शांति है तो जंगल में होना चाहिए, वैश्यालय में भी होना चाहिए। फिर वो नहीं कि यहाँ पे है वहाँ नहीं है, यहाँ कम है, यहाँ पे ज़्यादा बल्ब जल रहा है, वो नहीं, ये एक जगह सब जगह होना चाहिए। योग वशिष्ठ महाराज ने बड़ी अच्छी बात आती है कि वो जो आत्मा है ना, वो आज तक उसको कोई झूठा नहीं कर पाया, जो पूरा उसका केंद्र बिंदु है, चाहे गीता का हो। और वो जिसको वरण करता है, मतलब इस वो किसको, वो वरण किसको करता है, वो निर्मलता को वरण करता है, मल रहित। तो ये सब बातें शब्द से और थोड़े थोड़े अनुभव से पता चल गया है कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या करना है पता नहीं है, गलत कहाँ हूँ, मेरा मतलब मेरी उपलब्धि क्या है, ये बिल्कुल उधर तो पर्दा डाल दिया, नहीं है कुछ नहीं है, अभी कचरा कितना है उस पर ध्यान है। निराशा भाव से नहीं, साफ करना है। हजारों टन कचरा फैला है, फावड़ा मेरे हाथ में है, कितना टाइम लगेगा देखेंगे। ये सत्य बात है, आप कह रहे हैं कि बड़ा लंबा मार्ग है और अच्छे अच्छे लोग घुटने टेक देते हैं, लेकिन जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वो क्या करेगा फिर। मैं सच बता रहा हूँ सर जी, मेरी शादी होती है नहीं होती है, वो मेरा, मैंने अपने आप को बदलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन एक अंदर वो कुछ ऐसा है जो मतलब मजबूर कर देता है मुझे चलने के लिए। आज मैं मजबूर हूँ यहाँ बैठने के लिए, और पता है कि वो कुछ कड़वी बातें, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। जैसे कोई स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो अपनी प्रैक्टिस से बड़ा बड़ा डरता है, लेकिन वो जब तक प्रैक्टिस नहीं हुई मज़ा भी नहीं आता उसको, वही स्थिति है। ये दुकान मैं क्यों पकड़ा, या डिसिप्लिन बड़ी तगड़ी है, काम ज़्यादा है। अब आप किस अर्थ में कह रहे कि अपनी कहानी, तो आप बोलेंगे तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे दुकान में तो कुछ विशेष है नहीं, वही छोटी छोटी वो पार्ले जी बिस्किट
और एक दो रसगुल्ले होंगे और कुछ नहीं है। विशेष रूप से जहाँ धर्म की सभा लगती वहां से हम दूर हो जाते थे। जैसे कहीं बड़ा पंडाल लगा है, मुझे ले जाया गया है और मंच पे वो मैं नहीं बैठता था, अच्छा नहीं लगता था। सीधी बात, अच्छा नहीं लग रहा है कि नीचे कोई बैठे हो, मैं ऊपर में, मतलब एक सीधा कि अगर अभी कोई 5 वर्ष का बालक हो और मुझसे बोले कि भैया आप मुझे कुछ सत्य के बारे में बताइए, मैं रोने लगूंगा कि मेरे पास खुद नहीं। अब ये मेरी उपलब्धि है कि मक्कारी है राम, लेकिन स्थिति यही है कि मैं अभी बहुत मक्कार, बहुत ही। यही कहानी है हमारी। और उस कथा में और जो एक चलता है ना कि शब्दों से वही चिढ़, जैसे आपको अपनी तारीफ और प्रशंसा से, और होनी चाहिए हाँ, लेकिन इसमें पहले नहीं थी, हम्म, पहले अच्छा लगता था, अब चिढ़ होने लगी है। होनी चाहिए। अब मुझे वो इंसान अच्छा लगता है जो मेरे को गाली देता है, गाली वो भी मैंने दी आंख में है आंख आपको, डाल के। नहीं गाली दी है मैंने आपको इनडायरेक्टली, कि मतलब गाली का मतलब ये है कि अगर ये आ जाते हैं, जैसे आप आते थे ना कुछ सामान रखने हमारे यहाँ, तो मैं यही सोच के सोता था अधिक से अधिक क्या करेंगे, बोलेंगे भाई जाओ, यही बोल सकते थे ना। नहीं मानूंगा, सीधी बात, कहाँ जाऊंगा, घर नहीं जाता, ये सत्य था सर जी। या मेरा कोई ऐसा अ, अभी भी बोलता हूँ सर जी कि मुझे फ़ोन नंबर बदलने में 1 मिनट भी देरी नहीं लगी, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं जिससे मैं ऐसे, कोई नहीं, ये पता है मुझे। बड़ा निर्दयी किस्म का व्यक्ति हूँ, बहुत ज़्यादा। बात भी अगर मैं घर से वो या किसी से भी ना, तो सर जी एक बस उतना ही, यहाँ से नहीं हो रहा, यहाँ से भी, यहाँ से हो रहा है। ये एक सज्जन है जो मुझे दिल से चाहता बस। और साथ साथ शानदारी इस बात की है कि वो भी उसी मार्ग में है जो मार्ग में मैं चलना चाहता हूँ। अंतर इतना है कि थोड़ा वो आगे है, मैं उसकी बाह पकड़ के आगे जा सकता हूँ, इतनी बात है बस। अब सोचिए कि मैं किसी कथा में लोग मुझे ले, कितनी आगे? अभी ज़्यादा आगे है, अभी मैं ट्रैक पे बैठा भी नहीं हूँ सर जी। तुम्हें कितने आगे जाना है, मैं ये बोल रहा हूँ। आपसे आगे जाऊंगा, अगर रास्ता नहीं दिखेगा, जब देख लूंगा कि आप मेरे से पीछे हैं, तो फिर आपको छोड़ दूंगा, उसमें क्या है। जैसे अभी मैं यहाँ हूँ और मुझे जाना है मेजेस्टिक, तो यहाँ से रोड से निकलूंगा, देखूंगा कि आपका आप यहीं तक है, तो फिर आपको छोड़ दूंगा वहाँ। फिर आगे जो अज्ञात रास्ते में चल रहा था फिर चलूंगा, फिर कोई ना कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलूंगा। और ये आंख में आंख डाल के बोल रहा हूँ मैं सर जी, मतलब कोई डर नहीं है। और मैं बड़ा मतलब क्या बोले कि ढीठ व्यक्ति हूँ। और इसमें मैं सच कह रहा हूँ सर जी कि चाहे वो, कई बार ऐसा लगता था कि शादी कर ली जाए तो जीवन सुधर जाएगा, लेकिन अंदर में बोलता था कि नहीं यार प्यारे, ये कोई सटीक, मतलब ठोस उत्तर नहीं मिल पा रहा है। फिर बोलते थे घर पे चाले इतने लोग रहते हैं, तो भी जाके अपना हिस्सा मांगे। नहीं यार, मतलब अंदर से जो आवाज़ आती थी, अंदर एक अंतर प्रेरणा कहे, यार तू क्या वहाँ पे है। और ये जो बेटल होता है ना सर जी, ये प्रेम का ही होना चाहिए। ये जो बेटल है, जैसे मेरे दादाजी से मेरे पिताजी ने लिया, पिताजी से मैं ले लूँ, जो हाथ में पकड़ते हैं, ये केवल प्रेम का होना चाहिए। तो मैं बैठ के सोचता था कि यहाँ पे मेरा क्या है। तो मैं खुद से प्रश्न कर, अच्छा भार्गव बताओ तुम्हारा क्या होगा। अगर अभी सुबह में मन बना लिया, सुबह में मतलब 8 बजे की बात है कि मैं जाना है, कोई
किसी प्रकार का कोई कारण नहीं है, कोई थप्पड़ नहीं मारे, कोई नहीं, सब विवाह की तैयारियों में जुटे हैं, मुझे भी कुछ बता रहे, मज़ा नहीं आ रहा है। मैंने सोचा कि अच्छा यहाँ से कहाँ जाओगे, हमने पैसे तो है नहीं, पटना चलते हैं, पटना वहाँ से 250 किलोमीटर है, हमारे यहाँ से 200। पुरानी कहानी है लेकिन थोड़ा सा एक अलग, क्या करेंगे, तो बोले चलते हैं नर्मदा किनारे, फिर देखेंगे कुछ। हाँ, हल्का हल्का एक भाव रहता था कि मैं मतलब कोई पुस्तकालय में नौकरी करेंगे, ये पुस्तकालय और जहाँ ग्राउंड नज़दीक हो, मतलब ये सारी चीज़ें, पेड़ पौधे थोड़े हो, ये मतलब पहले कल्पना में आ जाती थी। तो जब मैं निकलने लगा घर से तो निकलना था या क्या था, मतलब सब लोगों ने मुझे एक अलग ही नज़र से देखा, और बड़ी एक हर्ष के विषय, जहाँ तक मेरा भाई, उसको एक बड़ी खुशी मिली, जो मुझे अब समझ में आया कि क्यों ऐसा वो बोलता था कि आप घर से दूर रहिए, ये है वो है। और इसमें मैं विपक्ष में रह के बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में वहाँ से कोई मतलब नहीं है, और वहाँ से नहीं, किसी से भी नहीं। हाँ, वो चाहिए जो अभी वर्तमान में जीवन में फर्स्ट टाइम जो सच मुझे एक उसकी एक किरण कहे, या वो उसका एक खुशबू मुझे मिली है, तो मैं इसके लिए जी जान लगा दूंगा। ये भी हो सकता है कि आपसे भी बड़ा कोई सत्यवादी मिले, लेकिन अभी मैं आपसे छोटा हूँ, और जो अस्तित्व कह सकते हैं वो यहाँ मुझे लाया है, तो मैं इस होमवर्क को अच्छी तरह से करूँगा, अपनी पूरी जान लगा के, क्योंकि इसमें सब साफ साफ दिख रहा है मुझे, यहाँ ये है, यहाँ ये है, और मैं यहाँ, जाना कहाँ है पता नहीं, लेकिन ये वाला मार्ग अच्छा लगता है। और वो मार्ग सर जी की, जो मैं सच कह रहा हूँ सर जी की, अच्छा मतलब बैंक बैलेंस हो, और घर पे लोग सम्मान करें, मैं तो भी भाग जाता, मुझे पता है। मतलब एक अज्ञात की चाह कहे, या एक उदंड शुरू से ही, मतलब कि नहीं माननी है, और इसका खामियाजा मैंने अच्छी तरह भुगता कि समाज के, मतलब अगर मैं आज जगदीशपुर में जाऊं तो शायद वो लोग मुझे मतलब पागल भी घोषित कर दें, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं। और एक चीज़ मेरे अंदर मैं देखता हूँ सर जी कि मतलब बड़ा ढीठ, और बड़ा आगे का बिल्कुल नहीं सोचना, मेरा क्या होगा, और ये बिल्कुल कि जहाँ सत्य दिख गया, सत्य मतलब जो जहाँ मेरा आकर्षण हो गया खुद से, मतलब एकदम साफ साफ नज़रों से, तो वहाँ पे एकदम कि बताइए आप, मतलब क्या करना है, मुझे आपकी तरह बनना है, कैसे बनूं मैं, छटपटाहट। और इसके लिए सारे जितने भी वो जो डोरी है ना नाव की, नाव में लंगर होता है तो 4-5 लंगर एक इधर गाड़ देते हैं और ठोक देते हैं, तो सारे लंगर उखाड़ देंगे हम, वो हर अपना हम कर रहे हैं कि नहीं, मतलब अब एक दिशा में नाव जाएगी, पता तो चला ना कि नाव मेरी पानी में है, और नाव नाव लंगर से बन रही है, क्योंकि मुझे उन लोगों से किसी प्रकार का मतलब संबंध नहीं रखना है जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। मतलब ये नहीं बोलूँगा बुरे हैं अच्छे, जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ उन लोगों से कोई संबंध नहीं रखना है। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो सामने बोल देंगे कि नहीं, मतलब ऊपर ऊपर से खोखलापन, क्योंकि डर ही नहीं है कि इससे क्या मिल रहा है पता ही नहीं, अगर वो मिलेगा तो भी मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कुछ पहले से है, तो क्या वो कर लेंगे हमारा। कई बार सर जी मैं आज भी आपको बताता हूँ कि जब हम 11-12 साल के थे तो वो ठेला बोलते हो, 3 चक्के, मतलब गांव के लोग, मतलब 3 चक्के साइकिल की होती है, पीछे सामान लोड करते, तो हमारे यहाँ से वो झारखंड पास में ही है रांची, वहाँ से कोयला गाड़ी चलती थी, और आप देखे होंगे ना कि 3 चक्के वाली जो साइकिल होती है ना वन साइडेड भागती है,
मैं सच कह रहा हूँ आपसे कि जो मतलब कितनी बार उसने, या मतलब कुछ भी हो सकता, कितनी बार उसने रक्षा करी और मुझे यहाँ ला दिया। तो अपने पे मतलब वहाँ पे क्या था कि मैं चला रहा था और रोड से जगदीशपुर से सामने वो आज कोयले की गाड़ी, वो कैसे आगे बढ़ी कैसे मुड़ी मुझे कुछ नहीं पता सर जी, और मैं साइड में गिरा था। या फिर ऐसे कि एक बार कोयला गाड़ी जा रही थी और मैं चाचा जी की बाइक स्प्लेंडर प्लस चला रहा था और फुल स्पीड में, और नया नया सीख रहा था, क्लच दे दिया मैंने, गाड़ी आ गई और गाड़ी ने ब्रेक मारा, वो जो चक्का है ना मतलब बीच में, और ऐसे सर मैंने किया, वो वहां भी मेरे प्राण ही बचे थे, कैसे बचे राम जाने। तो कुछ ऐसा मैंने अपने जीवन बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल कुछ ऐसा देखा, तो मतलब एक अजीब ही घटना होती थी हमारे साथ, शुरू से ही एक चीज देखा, सामान्य था ही नहीं मैं। मतलब पिताजी हो माताजी हो कोई भी XYZ हो, जो मुझे अच्छा लग गया सो लग गया, बुरा लग गया तो लग गया। फिर मैं खाना खा रहा हूँ, पिताजी बोल दिया अगर तुम मेरी बात नहीं मानो चले जाओ, कहाँ जाना नहीं, चल दिए। जैसे कई बार शायद आपको लगता होगा कि मैं अहंकारी लेकिन बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। जैसे आज मुझे 6 तारीख को अभी मेरे पैसे मिलेंगे सर जी, मुझे कहाँ कहाँ देने हैं। एक यहाँ पे वो है, उनको एक मिठाई देनी है, वो जो अ, इंदिरा कैंटीन है वहाँ पे देने हैं, 200-300 रुपये के लिए थे उसके देने हैं। मतलब सारी, अब ये लगता है ना कि बस मैं किसी से अब नहीं ले सकता बस। जैसे आपको अपनी तारीफ सुनने से चिढ़ हो गई तो अब मुझे लेने में चूंकि भूखे रह जाएं क्या दिक्कत है। वो एक आग बढ़ती जा रही है, वो यहाँ से आ रही है। तो यहाँ तो मैं आपका इस भाव से आदर जरूर करूँगा कि आग अब बढ़नी चाहिए मेरे लिए। इसमें ये नहीं कि आपकी महिमा मंडन हो, बिल्कुल नहीं। वो आग बढ़ रही है बस, वो सत्य के प्रति रुझान है ना, ये जो वो मजा आ रहा है कि मैं भी कर सकता हूँ। और ये सब जैसे कल बातें हुई थी कि वो तुमको पहुंचा देगा, लेकिन मुझे वो काम बिल्कुल नहीं करना। सारे प्रारूपों में जो ऊपर ऊपर से हमारे चमड़ी को रंगे, या हम कपड़े पहन के, जैसे ये मेरा शर्ट है, मेरा इंसेंटिव का है, मैंने बेचे 10,000 के, तो उसमें मतलब एक ये क्या बोलते हैं ना, रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है, तो ये 600-700 का है तो मुझे कम में ही मिल गया। तो उन्होंने बोला ऐसे ले लो, मैंने बोला ये पैसे लो आप, नहीं तो कल कुछ और भी तो बोल देगा ना। एहसान नहीं चाहिए, एहसान केवल एक का। हाँ उसके जो एक मैंने कहीं पढ़ा था ना सर जी की, अगर हम उसके हो गए ना तो उसके वाले अपने आप मिल जाते हैं। यही तो कहानी है। लेकिन फिर भी अभी सोच रहा हूँ कि शायद आप जिस गहराई या जिस अ, सरलता में कह रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी कहानी, लेकिन और कुछ नहीं है। मक्कारी बिल्कुल नहीं है। और एक नहीं होता है कि सोच कुछ और है, जैसे छोटी सोच रहती है कि अच्छा इनसे सरकारी नौकरी ले लेते हैं, कुछ पैसे ले ले, वो बिल्कुल नहीं है। मतलब पहले भी नहीं था, इनसे कुछ ले लेते हैं फिर पैसे लेते भाग ले, क्या भागेंगे, मुझे जरूरत क्या है फिर। मजा नहीं आ रहा था तो नहीं था, आ रहा है तो ठीक है। अब आप जिस संदर्भ में या कह रहे हैं वो मुझे पता नहीं चल पा रहा होगा कि क्या मेरी कहानी। कोई ऐसी कहानी नहीं है जो केस का हो, या कुछ पुलिस का या कुछ, वो भी बिल्कुल नहीं है, एकदम साफ सुथरा। नहीं है तो फिर लिख दो। हाँ हाँ, इसमें है कि अब लगता है ना कि कोई ऐसी मतलब एक अच्छी, हाँ लेकिन मैम के जैसा मतलब उड़ाने वाली, ये हृदय से, और इस घर पे मैं अपनी बात स्वेच्छा से रखने का अधिकारी ही नहीं, मतलब मेरी बात सुनी जाती है, बस वो है सर जी, और कुछ नहीं। लिख देंगे हम।
मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटा था 5-6 साल का, तो वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो तोता होता है ना, तोते को पिंजड़े में डाल देते हैं, फिर उसको दाना पानी डालते हैं और चूमते हैं कि मैं तोते से प्यार करता हूँ। मैं कितनी बार पिटा हूँ, कितने तोतों को भगा भगा के। ये वाला प्रेम नहीं चाहिए। और मेरे पिताजी, वो किनकी वो रचना है सर जी की, कि हम पंछी उन्मुक्त, एक तोता पिंजड़े में रह के वो अपने भाव व्यक्त कर रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिजड़बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, नीड न दो चाहे आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बड़ा सुंदर ये है। ये मतलब हिंदी से प्रेम का मतलब केवल ये नहीं कि मैं ग्रामर पढ़ लूँ या मेरे, ये सब के कारण हिंदी प्रिय है मुझे। एकदम सीधा जो चोट करे ना, मतलब उसकी। और ये जब पिताजी सुनाते तो मैं बड़ा रोने लगता था कि कैसा तोता होगा, क्यों उसको बंद कर दिया। ये भाव हमारा रहता था हमेशा। ये बिल्कुल नहीं इसके लिए कि मैं हिंदी में बड़ा मारतंड और वो नहीं, केवल इसके लिए। बस ये कहेंगे कि आपके साथ रह के मजा आ रहा है। नेटवर्क देखते हैं अच्छा। कब तक आएगा। अगर ये कसाईपना रहा तो लाइफ टाइम आएगा। जो मैम का मुझे बकरे की तरह झकझोरना और फिर बाद में बोलना कि भार्गव अगर 2-3 हज़ार भी कमाते हो तो करेंगे, वो सब दोनों पक्षों में विचार करने की, इस घर से अच्छा घर, अच्छा क्या, मैं सोचता ही नहीं कई बार सर जी। ये वाले मैंने नंबर लिया, इसके लिए मैंने कितना प्रयत्न किया वो मैं जानता हूँ, आप समझ सकते हैं। वही चाहिए फिर। चलो देखते हैं। कल छुट्टी है, तो अभी एक जयशंकर प्रसाद जी की पुस्तक है, उसको पढ़ना है और कुछ सामान लाने हैं सर जी, और अच्छा लग रहा है बस। पढ़ो, मेरी तो छुट्टी नहीं है। नहीं तो मैंने थोड़ी कहा कि मैं पढ़ूंगा आप सुनिए, ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन बस इतना ही है कि वही सरल भाव से कि अच्छा लगता है कि जब मैं बोलता हूँ आप बुला लेते हैं, मुझे इतना ही चाहिए। मुझे उड़ना तो मुझे है सर जी, और मेरे पंख में फिर हल्का सा भी सहारा नहीं चाहिए एक समय के बाद, बस ये पक्का है। अगर मैंने बोल दिया सर जी कि मैं भोला हूँ, बस हूँ, फिर वो, क्योंकि मुझे पता है मेरा ट्रैक क्या है, या यूं कहे कुछ है ही नहीं। मैं देखता हूँ सर जी कि वहाँ के जो स्टाफ लोग हैं 15 साल 20 साल से नौकरी करते हैं और मैनेजर की आंख में धूल झोंक के कपड़े चुराते हैं। मतलब ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन कई बार लगता है क्या इनकी सोच है। अरे छोड़ो, जिसकी जो है। और पता है दूसरी, तुम अपनी बात करो। हाँ मतलब उसी से कोरिलेटेड, कि मुझे बोलता है इसको कन्नड़ा नहीं आता, इसको तो हटा दो, क्योंकि उनको पता है कि मतलब बाद में ये, मतलब वो मेरे साथ, क्योंकि कोई भी मैनेजर है, कोई भी मालिक एक अच्छे व्यक्ति को अपने करीब लाता है तो उन लोगों को चिढ़ होती है। जैसे पहले केबिन में नहीं जाते थे तो अब बोलते कि नहीं पांडे आप ये कर लेना वो कर लेना, और मुझे बड़ी शर्म की वजह से बोलते कि चाय ला दो। हाँ सर ले आओ चाय, मैं लाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे खाली टाइम हो, एक होता है ना सर जी कि माफ़ी मांगना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि ऐसा काम ही ना करे जो माफ़ी मांगने की नौबत है। अगर उसका हम काम कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो मौका ही ना देना कि तू क्यों बैठा है। फुलफिल एकदम, अच्छा जिस जो बताया उससे 10% ज़्यादा ही करेंगे। और यही कि
अगर मेरे पिताजी बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर 10 लाख खर्च किया तो भी से 20 लाख दे दे, चुप, बोल के दिखाओ। बहुत दिमाग तेज है सर जी, सही बता रहा हूँ मैं। और इसको मतलब बस, मतलब एक, जिसको बोलते हैं ना कि पवित्रता, इसमें घुल जाना चाहता हूँ। तो दिमाग तेज है तो पवित्रता में कैसे घुलोगे? क्यों, मतलब कोई 4 स्ट्रोक की गाड़ी है वो मतलब केदारनाथ नहीं जा सकती? मतलब ये कहाँ अभिशाप है कि जिसका दिमाग तेज है उधर जा ही नहीं सकता? जा तो सकता है। जा सकता है। जा तो कोई भी सकता नहीं तो ये जो मार्ग सत्य का है, आपने स्वेच्छा से चुना है ना? कोई दबाव है कि रिश्वत मत ना लेना, या कोई दबाव था, मजबूरी थी कि मतलब रिश्वत? एक तो होता है कैमरे के सामने सब ईमानदार है, और एक होता है बिना कैमरे के। मैं सच बता रहा हूँ सर जी, मैं आपको बताऊँ ना, मुझे याद भी नहीं रहता कि यहाँ कैमरा लगा है। तो कई बार मतलब सेकंड फ्लोर पे मैं कुछ गुनगुनाने लगता हूँ, गाने लगता हूँ कि कस्टमर आते हैं, तो वहाँ से ओनर अपना देखता, बोलते कि यार उसको बोल दो, पता नहीं क्या गुनगुना रहा है उसको। अब मैं मौज से गाता हूँ। मुझे मतलब जैसे किसी को देता हूँ ना कपड़े, सच में मुस्कुराता हूँ मैं। और पता नहीं सर जी, स्टाफ लोग पकोड़े की तरह मुंह बना के सुबह से 10, 10:30 बजे से 9 एकदम पकोड़े, और मैं देखता हूँ कि मेरा किसे खिल्ली उड़ाते हैं, और मैं मनी मन उनको खिल्ली उड़ाता हूँ बिना शब्दों के कि किस बात पे हंस रहे हैं। मतलब किसी अच्छे विद्वान ने कहा था कि किसी व्यक्ति का परिचय प्राप्त करना हो तो ये देखना किन बातों पे हंसता है। इसलिए हिंदी से प्रेम है मुझे, कि वो मेरी जो मक्कारी ना निकाल के रख देती है। अब मेरे लिए तो यही बड़ी बात है ना कि मुझे यहाँ लाया गया और कहा गया कि तुम भी कर सकते हो। ये मेरे लिए बड़ी बात है। नहीं तो मैं तो, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, या ठीक था, या फिर इतनी चोटें पड़ी कि वही बात है ना कि वो हो जाता है फिर। एक जो जहाँ तक मुझे लगता है एक सरल जीवन जीने के लिए, जो मैं, मेरा अभी का तजुर्बा है ना सर जी, कि अंदर में रस नहीं रहेगा ना तो अनावृत नहीं हो सकता वो फिर। मतलब कोई ये कहे कि किसी व्यक्ति ने किसी को बदल दिया, बदलता नहीं है। जैसे एक अभी बुक्स में पढ़ रहा था वो घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल सांकृत्यायन का, तो उसमें लिखता है ये पुस्तक उनके लिए नहीं है जो, मतलब मैं उनको नया मतलब वो साइकिलिस्ट बना दूं या पर्वतारोही, जिनके अंदर पहले से है, मैं उन्हीं को पुष्ट करना चाहता हूँ। और गीता भी यही कहती है कि ये गीता उनके लिए नहीं है जो बोलते हैं कि अध्यात्म या सत्य कुछ है ही नहीं। उनके लिए भी नहीं है जो सत्य में पूर्ण हो गए हैं, बीच वाले के लिए, कि जो उनका मन तो अभी संसार में है, लेकिन संसार में रहने के बाद भी लगता है कि नहीं, अभी इधर से मतलब मन फट रहा है। शायद मैं शब्द इधर उधर बोल रहा हूँ, भाव वही है। वो जो अभी आप इतने सौम्य हैं, कोमल हैं, और मुझे जब थप्पड़ मारे थे तो मैंने सरलता पूर्वक, वो उसमें भी ईमानदारी थी, मगर वो ईमानदारी रंग ला रही है। मैं सच बोला था आपसे कि सर नहीं कर पाऊंगा मैं, वो सच में सच बोला था मैं। जब मैं गुस्सा हो रही थी, या मुझे लग रहा था कि आप लोगों के बीच में वो खलल पड़ रहा है, तो मेरा यही भाव था कि मैं क्यों इन लोगों के बीच में आ रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए। लेकिन आज मैम भी मुझे प्यार कर रही, क्योंकि मेरी सच्चाई थी। और देखिएगा मैम भी बोलेंगे ये मासूम है, क्योंकि मैं पहले से ही हूँ। वो थोड़ा सा एक दाग लग जाता है ना शीशे पे, वो छींटे, बस वो उतना ही है। अभी मैं बोल रहा हूँ, जब दाग धोने जाऊंगा, धो दूंगा, तब मेरी बात की प्रमाणिकता होगा, अभी बिल्कुल नहीं। सरल हूँ, और इस बात में सरल हूँ कि
ये जो छीना झपटी या इधर की बात उधर, मतलब शांत वाला, कि अपना सुबह उठे, अपना रूटीन फॉलो किया, टिफ़िन पैक किया, गए, काम करके आए, पढ़े और चुपचाप सो गए, किसी से मतलब नहीं, फ़ोन से बिल्कुल अरुचि। और आपने कल कहा था हमसे कि अभी करो, तुम्हें मतलब हमने कहा था ना कि कुछ ऐसा काम जो मतलब बाहर का ना हो, दिखावे वाला ना हो, मतलब जिसमें मैं डूब जाऊं एकदम, रच पच जाऊं, मतलब फिर वो तो आपने कहा था कि वो फिर मार्ग अपने आप मिल जाएगा। तो इसमें एक ही चीज़ है कि मैं अपने आप को सरलता पूर्वक, बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी विकल्प के, बिना किसी शंका के, जो है चलते रहे, फिर वो सर नीचे किए हुए, वही कि ना उम्मीद खत्म हो रही है ना कचरा। मजा आ रहा है सर जी, रियली, एक बेटे की तरह, मतलब कि आ, ये गलती है, लेकिन फिर वो आपकी बात भी थोड़े मिस्टिकल और रहस्य है कि तुम अपनी कहानी बताओ, कि मतलब कहीं छूट रहा है कि, लेकिन जो है मतलब यही है कि 15-16 साल में घर से चंपत राय हो गए हम, अरे उसके मैं इतिहास नहीं, मैं आगे हाँ। की बात पूछ रहा हूँ। इतिहास ठीक है, इतिहास एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, लेकिन वही उसमें चीज़ें। भी कुछ नया ही आ जाता है मुझे बार बार, जैसे ये कहानी सुनाई मैंने आपको, हुँ, तो ये भी मतलब मेरी बचपन की कहानी है पढ़ी हुई। अब सोच सकते हैं कैसी बुद्धि रही होगी हमारी। और जैसे आपका एकाकी जीवन है ना, वो वैसा ही मेरा ही है, मतलब, और एकाकी मतलब रसमय, ये नहीं कि पढ़े हैं, मोबाइल नहीं, मोबाइल भी नहीं, मतलब तो आगे का नहीं समझे, मतलब ऐसे ही बोल रहा था मैं, उसमें कोई रहस्य नहीं है। नहीं होगा तो जरूर, ऐसे तो नहीं आ ऐसा सकता। कोई, ये कोई रहस्य-वहस्य कुछ नहीं होता। ऐसी जो मुँह में बकवास आती है मैं कर देता हूँ। हाँ, इसमें ये सत्य है कि बिना आवेश के और बिना कोई आधार के, मतलब अपनी तरफ से कहो बिना कोई आधार के, और उधर के घर की तरफ से कहूँ कि बिना कोई आवेश के या कोई दबाव के, मैं कह सकता हूँ आज इस कि आपसे दूर होने के बाद भी मैं उधर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां से खुद के प्रति इतनी घृणा आई है कि मैं, और दूसरा है कि वो स्तर शायद मैं उनके योग्य नहीं था, मैं यही कहूँगा, ये नहीं बोलूँगा बुरे हैं वो, मैं उनके योग्य नहीं था, बस सिंपल वही सीमितपना, कि लड़ाई झगड़ा ये वो, मतलब इसी में जो वो मज़ा नहीं आता फिर, जैसे वही सीमितपना जो आश्रमों में कि अच्छा वो बाबा खराब, ये अच्छा, ये मेरा नियम, नियम किसी का मैं नहीं मानता। ये नियम मैं क्यों मान रहा हूँ सर जी, क्योंकि सार्वभौमिक है, मज़ा आ रहा है इसमें चलने में, कोई इसमें फ्लेवर नहीं है अलग, कोई इसमें आपका अपना निजी नहीं है। हाँ, निजी एक ही चीज़ है, मतलब वही है ना कि सब कुछ, तो सब कुछ तो यहीं का लिया, हाँ, सब कुछ तो इस दुनिया का है, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो धार के कारण हम प्रभावित नहीं, मतलब आकर्षित भी नहीं बोल सकते, मतलब है बस अपनापन वाला फीलिंग। और अपनेपन वाला फीलिंग ये नहीं कि इनसे कुछ मिले, वो मिलने वाला देने लेने वाला से अलग ही है कुछ। ये भी हो सकती है कि आज तक ये वाली टॉफ़ी या ये सुगंध नहीं मिली थी, सब, या इसको ऐसे बोलेंगे ना कि मैं प्रधान, मुझे पसंद नहीं है, कोई अफलातून या कोई फूफा काका कहीं के होंगे,
अगर कोई प्यार करे तो निस्वार्थ करे ना, क्या दिक्कत है? कंडीशन क्यों लगाते? हाँ, कंडीशन फिर इस बात का होना चाहिए कि नॉकआउट है, अगर 25,000 नहीं दोगे तो दरवाजा बंद है, ये नॉकआउट होना चाहिए, ये पसंद है मुझे। और ये मैं अपने आप, हुक होता है ना सर जी, अपने आप को फंसाने का, वो सारा कर रहा हूँ कि अभी जैसे मैं अपने आप को 6 महीने का अभी है मेरा, कि 6 महीने, 1 महीने तो हो गए और बड़ी मौज से हुई जो सरलतापूर्वक हो गए। हालांकि इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं उतना काम नहीं कर पाया जितना करना चाहिए। कारण ये है कि विपक्ष में ज़्यादा लोग हैं, स्टाफ ज़्यादा है, और वो लोग अब फ्लुएंट है ज़्यादा कन्नड़ा में, तो वो लोग ज़्यादा डील करते हैं, मैं कम कर पाता हूँ। लेकिन एक ग्लानि मन में एक है कि मुझे भी उनके जैसा, अगर वो 50,000 रोज का करते हो तो मैं कम से कम 20 तो करूँ। तो लेकिन अगर वो नहीं होता है तो रैक में जो कपड़े हैं या फिर गोडाउन से जो सामान आता है मैं उतना अपना कर देता हूँ। उस दिन बुरा लगता है कि जब घड़ी में टाइम गिनना पड़ता है, क्योंकि मैं बुक पढ़ता हूँ वहाँ, तो लोग को बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। और उस दिन बहुत अच्छा लगता है, अरे 9:30 बज गए, तो फिर मुझे वो सेकेंड फ्लोर से बुलाते हैं, मैं काउंटिंग कर रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ, तो बोले 9:30 बज गए, मोबाइल नीचे ही रहता बैग में, तो उस दिन बड़ा मज़ा आता है, हाँ आज हो गया, ऐसा वाला मतलब। और ये भाव कि पूरा जीवन में आ जाए हमारे। मैं पता है कि मैं मतलब ये कपड़ा हो गया या गाड़ी हो गई या घर अच्छा अच्छा बनाना मुझे बिल्कुल रुचि नहीं, वो अंदर वाला आना चाहिए, चाहे वो जामुन के पेड़ के नीचे क्यों न रहो। ये यहाँ से ना मतलब मुझे निखारा गया है आपकी और मैम के माध्यम से। अब मेरा इतना ही पुरुषार्थ कहें या नियत कि वो जो छोटे छोटे डॉट या धब्बे पड़े हैं उनको साफ करना। अभी देखिए मैं कितना थका था, मैं फिर वही बात बोला, अभी एक ऐसे बात को मुझे कोई मतलब कोई थकान नहीं, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। ये हाँ, ये थोड़ा सा आशान्वित हूँ, आशान्वित तो नहीं कहेंगे इसमें, कि खुश हूँ कि सुबह ठाट से सोएंगे क्योंकि छुट्टी है, इस ये भी हो सकता है। और नहीं भी होता तो भी मैं बिना किसी समय सीमा के बात करता और फिर 5 बजे उठ जाता, ये भी तय था ये बात के लिए। क्योंकि वो जो करेंट कहें या जो वो जो छोटी सी दीपक की लौ मिली है ना, इसको मतलब पुष्ट करना है, और यही माध्यम है करने का। सरल लोग हैं ना यहाँ के लोग, बस वो सरलता मुझे चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। मतलब अगर अब जैसे वो वारुणी है, उसको थोड़ी पता है कि मुझे इस घर में कुत्ते के हैसियत से लाया गया है, नहीं पता है उसको, और कोई कुत्ते को घर में नहीं रखता। अभी और दिन बीतने सर जी में ऐसे ही मतलब जैसे देखेंगे ना, शब्द कम होते जाएंगे, जो मेरा पहले से ही वो अरुचिपूर्ण कार्य है ये, कि 2-4 शब्द बोले फिर वो तो कोई कहानी नहीं है सर जी हमारी, कोई विशेष, पुनः फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, हो जाएगी। हो जाएगी मतलब आगे, हाँ तो आगे कुछ होगी। करोगे ना, हाँ हाँ तो हो जाएगी। हाँ, देखते हैं अभी आगे, पीछे तो लौट के जाएंगे नहीं। हर वो लिंक को, हर वो रोड को तोड़ रहा हूँ जो मुझे आश्रय देता हो, यही कह सकता हूँ मैं। या उन लोगों की भाषा में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। नहीं तो एक युवावस्था और जो मैं निकला था घर से तो यही बोला गया कि देखो इसकी अगर ये रहता 1-2 महीने से शादी हो जाती। लेकिन मेरा जो मन था कि क्या शादी, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा है मुझे, शादी में छोड़ के भाग जाता है सर जी। जैसे जिस भाव से आज मैं मजबूर हूँ यहाँ बैठने के लिए, उसी भाव से कर दो, छोड़ के भाग दे, कोई परवाह नहीं रहती किसी की भी।
और वहाँ पे, या ऐसे यहाँ भी ऐसा थोड़ी है कि मेरे पिताजी के मानसिकता वाले लोग यहाँ नहीं होंगे, यहाँ भी आसपास में कई लोग हैं। वो एक जो दिल बांधा एक से वो सोए निश्चिंत, वो वाली की है। अब एक मिल गया, हीरा गांठ में मिल गया, अब ये विकल्प और ये इधर उधर नहीं, मतलब ला जाती है कि जब मैं जैसे आप सुनेंगे कि घर वालों से, जैसे अभी मेरा ये एक बार बोला भी था मैंने, मुझे आम बहुत प्रिय है सर जी, आम खाना बहुत प्रिय है, मतलब ज़बरदस्त वाला आकर्षण, जैसे वो पूड़ी और वो लड्डू बूंदी के वो बहुत प्रिय, वैसे ही। तो मैंने मन में सोचा कि नहीं, अब नहीं मंगाएंगे, खरीद के खा लेंगे, लेकिन कट ऑफ बस। मतलब ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। अब इसमें अच्छा है बुरा है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से मैं मंगाऊँ ठीक नहीं है, वो भी आम, मज़ा नहीं आ रहा है, वो छोड़ देंगे, नहीं, ये नंबर किसी को नहीं देना, मतलब दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसी से मतलब नहीं है। और इसका सीधा साधा गणित कि मैं पकना चाहता हूँ, नहीं होता है जैसे कढ़ाई में तेल खौल रहा है, गाढ़ा होता है, बस वो गाढ़ापन की, फिर वो उधर का जो भी था वो जो भी, मतलब कि कभी कभी याद आ जाता है कि मेरा भी घर है, नहीं, उस दिन आपने कहा था कि तुम इसी को अपना घर मानो, वही मैं मान रहा हूँ। घर वालों के सामने तो घर मानते हैं ना, बनियों के सामने क्या मानेंगे घर जी। वो है ना, वो एक आपकी कविता है, शायद मैंने नोट करी थी कि दहेज का जुगाड़ प्रेजेंट सर सब नोट करके रखा हूँ मैं। मास्टर ने आवाज लगाई, बच्चों ने बुलाई, वो जहां से वो मिल गया ना, मतलब सोचता हूँ सारा इनका, मतलब सोचिए कितना दुष्ट व्यक्ति हूँ मैं, शुद्ध दुष्ट, ये सब समेट समेट के लेना चाहता हूँ मैं, कि इनके पास जो भी ये सच्चाई वाला हो वो सब मेरे पास हो जाए। हे भगवान, भला हो सबका, लेकिन सबसे पहले मेरा हो मैं ये बोलता हूँ। ठीक है।